नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के हमारे इन न्यूज का टॉपिक है अंबेडकर जयंती विशेष। जल्दी से देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। उसके बाद जानेंगे कि BR अम्बेडकर कौन थे, उनका योगदान क्या था। उसके बाद गांधी और अम्बेडकर के बारे में जानेंगे और अंत में रहेगा आपका सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले बाबा साहेब को भारत में दलितों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। आइए अब जान लेते हैं BR अम्बेडकर कौन थे। BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से मुंबई के दादर में स्थित है। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिन्हें समाज में अछूत माना जाता था। इसलिए वंचित तबके में पैदा होने की भावना का एहसास उन्हें बचपन में घटित एक घटना से हुआ था। इसके बाद वे आजीवन भारत में दलित तबके के उद्धार के लिए काम करते रहे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। उच्च शिक्षा का अध्ययन कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA से किया था। नागपुर में जहां उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, उस स्थान को दीक्षा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं BR अम्बेडकर के योगदान के बारे में। USA से आने के बाद वे किंग ऑफ बड़ौदा के रक्षा सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे। वे एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री का पदभार संभाला था। दलितों की आवाज उठाने के मकसद से उन्होंने मूक नायक नामक अखबार जारी किया था। उन्होंने 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। इसके आधारभूत सिद्धांत थे एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। भारत के केंद्रीय बैंक RBI के गठन में बाबा साहेब की भूमिका महत्वपूर्ण है। दरअसल RBI की स्थापना द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड रुपीज की सिफारिशों पर की गई थी। इस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन की सिफारिशें डॉक्टर अम्बेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर आधारित थी। वे 1927 में हुए महाद आंदोलन से जुड़े थे, जो कि दलितों द्वारा पानी को लेकर किया गया आंदोलन था। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित महाद में चावादार वाटर टैंक तक यात्रा की थी। साल 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। हु वर द शूद्रास, Annihilation of Caste, Philosophy of Hinduism, Waiting for a Visa, The Buddha and His Dhamma, The Untouchables, Who Were They and Why They Became Untouchables। आइए जानते हैं गांधी और अम्बेडकर के बारे में। गांधी और अम्बेडकर दोनों तात्कालिक सामाजिक स्थितियों व परिवेश से असंतुष्ट थे। दोनों समाज का नव निर्माण करना चाहते थे, परंतु इस संदर्भ में समस्या के कारण स्वरूप व निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धति अलग अलग थी। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे, वहीं अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी छुआछूत को दूर करने के लिए आदर्शवादी व दीर्घकालिक उपायों की बात करते थे, जबकि अम्बेडकर छुआछूत को दूर करने के लिए व्यावहारिक, त्वरित एवं ठोस उपायों पर बल देते थे। 1932 में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते की मुख्य वजह 1932 का कम्युनल अवार्ड था। इसमें 71 सीटों को वंचित तबके के लिए रिजर्व किया गया था। इसमें चुनाव लड़ने वाले और वोट देने वालों को वंचित वर्ग तक ही सीमित किया गया था। महात्मा गांधी इसे हिंदुओं को बांटने के नजरिए से देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन किया था। पूना समझौते में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच ज्वाइंट लेजिस्लेटर पर सहमति बनी थी। गांधी और अम्बेडकर के मध्य कुछ मतभेदों के बावजूद दोनों ही दलितों की स्थिति सुधारने के पक्षधर थे। आइए अब नोट कर लेते हैं आपका आज का सवाल। डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।